हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और हरीश उसके ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर गया और कहा, मुनिवर कृपा करके इसे समझाए, ये बहुत बोलती है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोलकर चुप रहना सीखे, लेकिन यह नहीं मानती। हर बार इसकी वजह से झगड़ा हो जाता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। महात्मा ने एक कहानी सुनाई। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता और कभी शांत नहीं रहता। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से नई कहानियाँ लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह दूसरों की चुगली करता और खुद की प्रशंसा करता। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी। आप अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी संकल्प लें, लेकिन अगर संकल्प टूटे तो आप अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकते हैं। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प लिया, लेकिन वह शिष्य जो खुद को श्रेष्ठ मानता था गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे एक महान संकल्प दें। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव मैं अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम्हारा संकल्प है 1 महीने तक एक भी शब्द न बोलना। शिष्य ने सोचा, ये तो आसान है। उसने गुरु की बात मान ली। पहले दिन तो उसने चुप रहकर समय काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसे बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन उसे बोलने की तीव्र इच्छा हुई। चौथे दिन उसे लगा कि वह बीमार पड़ जाएगा। वह गुरु के पास गया और लिखकर कहा, गुरुदेव मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प लेना और तोड़ना दोनों तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रहे अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं निभा पा रहे तो जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? गुरु की बात ने शिष्य के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वह वापस अपनी कुटिया में चला गया और खुद को अपने संकल्प को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा ने कहानी समाप्त की और हरीश से कहा, इस कहानी से सीखो, जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्ची शांति और संतोष पा सकता है। हरीश को महात्मा की बात समझ आ गई। उसने अपनी पत्नी को धैर्यपूर्वक समझाया और दोनों ने मिलकर एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहनशीलता बढ़ाने का संकल्प लिया। कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में उतरती रहेंगी तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों और इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। कई दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है।
शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण जीवन के कीमती पल गंवा देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।